दक्षिण मुंबई के एक आलीशान ऑफिस के अंदर जो अरब सागर की ओर देख रहा है। शाहरुख खान एक कैजुअल लेकिन स्टाइलिश सूट में एक बड़े महोगनी टेबल के एक तरफ बैठे हैं। अनंत अंबानी उम्र में छोटे लेकिन उतने ही सधे हुए टेबल के दूसरी ओर बैठे हैं। दोनों पुरुषों के बीच पिछले 1 घंटे से गर्मागर्म बहस हो रही है। कमरे में तनाव महसूस किया जा सकता है। चर्चा का विषय अलीबाग में स्थित एक विशाल समुद्र तटीय संपत्ति है जो बेहद कीमती और विशिष्ट रिट्रीट क्षेत्र में है। शाहरुख खान अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए अपनी सिग्नेचर कूल बनाए रखने की कोशिश करते हुए, देखो अनंत, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे परिवार का अब तक आधा मुंबई पर कब्जा हो चुका है, लेकिन ये अलीबाग वाली जगह, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं सालों से इस एस्टेट पर नजर गड़ाए हुए हूँ। अनंत अंबानी आगे झुकते हुए, आवाज शांत लेकिन तीखी। सभी सम्मान के साथ, शाहरुख भाई, सिर्फ इसलिए कि आपने इसे देख रखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ये आपकी है। मैंने पहले ही मालिकों से बात कर ली है, वे इसे मुझे बेचने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कैसे होता है, पैसा बोलता है। शाहरुख खान भौहें उठाते हुए, स्पष्ट रूप से खिन्न लेकिन अभी भी एक हल्के अंदाज में, ओहो, पैसे की बात, तुम मुझसे ये लाइन कह रहे हो? तुम अंबानी परिवार के वारिस हो, जाहिर है तुम किसी से भी ज्यादा बोली लगा सकते हो। लेकिन यहाँ बात पैसे की नहीं है यार, मेरा उस जगह से व्यक्तिगत जुड़ाव है। मैं सालों से अपने परिवार के साथ अलीबाग में छुट्टियां मनाता रहा हूँ। मेरे बच्चे उन समुद्र तटों पर बड़े हुए हैं। अनंत अंबानी हल्की मुस्कान के साथ, और मेरा परिवार लगभग पूरा अलीबाग का स्काईलाइन का मालिक है। हमने वहाँ पर विदेशी मेहमानों, सेलिब्रिटीज और सीईओ को होस्ट किया है। हम एक एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जो अंबानी विजन में फिट बैठता है, सिर्फ छुट्टियों के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए भी। ये मेरे लिए बस एक रिट्रीट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। शाहरुख खान सीधे बैठते हुए, आवाज थोड़ा ऊंची लेकिन अभी भी संयम में। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, तुम्हें इस जगह की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दुनिया भर में प्रॉपर्टीज हैं भाई। एक और समुद्र किनारे का घर लेकर क्या करोगे? एक और एंटीलिया बनाओगे? सुनो अनंत, यहाँ सिर्फ एस्टेट की बात नहीं है, ये उस चीज का प्रतीक है जो मेरे लिए मायने रखता है। ये वो जगह हो सकती है जहाँ मैं इस पागलपन से दूर सुकून पा सकता हूँ। ये व्यक्तिगत है, व्यापार नहीं। अनंत अंबानी दृढ़ता से, अब उसका शांत मिजाज दरकने लगता है। और आपको लगता है कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ पैसे या निवेश की बात नहीं है। मुझे भी इस जगह की अपनी वजहों से जरूरत है। क्यों लगता है कि आपका सेंटिमेंट मेरे प्लान से ज्यादा अहम है? शाहरुख खान अपनी बाहें मोड़ते हुए, स्पष्ट रूप से नाराज। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी भावनाओं से ऊपर पैसे की बोली लगाकर जीत सकते हो? इस जगह पर मेरी जिंदगी की यादें बसी हुई हैं। ये वो जगह हो सकती है जहां मेरा परिवार आखिरकार मीडिया की नजर से बचकर आराम कर सके। तुमसे बेहतर इसे कौन समझ सकता है? अनंत अंबानी, अब उसकी आवाज में चुनौती का भाव है। मैं समझता हूँ, मैं उससे भी बेहतर समझता हूँ जितना आप सोचते हो, और इसलिए मुझे भी इस जगह की जरूरत है। ये सिर्फ आराम करने के बारे में नहीं है, ये कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो टिके। और सिर्फ इसलिए कि आप शाहरुख खान हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज मिल जाएगी भाई। शाहरुख खान व्यंग्यात्मक हंसी के साथ, ओह, तो ये है अंबानियों से मुझे दुनिया के नियम सिखाने का सबक। आओ अनंत, तुम हर चीज नहीं खरीद सकते। कुछ चीजें, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। अनंत अंबानी अब धीरे धीरे लेकिन तीव्रता के साथ बोलते हुए, और आप सोचते हो कि मैंने अपनी जगह नहीं कमाई। आप सोचते हो कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं दौलत में पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने वो नहीं कमाया जो मैं चाहता हूँ। मेरे पिता ने ये साम्राज्य इसलिए नहीं बनाया कि मैं यहाँ बैठकर देखूं कि दूसरे लोग वो ले जाएं जो मेरा है। शाहरुख खान खड़े होते हुए, हल्का सा टहलते हुए, अब और जोर से बोलते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार कितनी मेहनत करता है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन ये साम्राज्यों की बात नहीं है अनंत। ये उन चीजों के बारे में है जो पैसे और ताकत से परे हैं। ये सुकून की बात है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे इस जगह की जरूरत है। अनंत अंबानी खड़े होते हुए, पीछे हटने से इनकार करते हुए, और मैं कह रहा हूँ, मुझे भी। सिर्फ आप ही नहीं है जिसे सुकून चाहिए शाहरुख भाई। शाहरुख खान और करीब आते हुए, दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। कमरे में तनाव और बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा? एक बोली युद्ध। तुम जानते हो कि मैं इसे नहीं जीत सकता, तुमसे नहीं।
लेकिन क्या तुम यही चाहते हो, एक और प्रॉपर्टी जिसे दिखा सको, अंबानी साम्राज्य का एक और ट्रॉफी? अनंत अंबानी सीधे शाहरुख की आंखों में देखते हुए, उसकी आवाज ठंडी लेकिन नपी तुली। ये ट्रॉफी की बात नहीं है, ये विरासत की बात है, और कभी भी विरासत बनाने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता था कि यह इस पर आए, लेकिन अगर हमें इस संपत्ति के लिए लड़ना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाहरुख खान कुछ पल रुकते हुए, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, फिर वह गहरी सांस लेकर थोड़ा नर्म पड़ते हुए, तुम जानते हो क्या, ठीक है, अगर तुम इसे विरासत बनाना चाहते हो तो चलो ऐसा ही सही, लेकिन याद रखना कुछ विरासतें इस पर नहीं बनती कि तुम क्या खरीदते हो, वो इस पर बनती है कि तुम किसके लिए खड़े होते हो। अनंत अंबानी अब भी शांत, उसका चेहरा भावहीन, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी नर्म पड़ती है। शायद हम देखेंगे नहीं। दोनों पुरुष चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई भी पूरी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन दोनों उस पल का भार महसूस कर रहे हैं। संपत्ति को लेकर फैसला अनसुलझा रह जाता है, लेकिन संपत्ति से बढ़कर कुछ और दांव पर लग चुका है, गर्व, सिद्धांत और आधुनिक भारत के दो आइकन की व्यक्तिगत जिंदगियां।